कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। हेलो फ्रेंड्स, संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी देहरादून से मैं अनिल रावत। हम बात करेंगे जो फाउंडेशन कोर्स से बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं उनका अनुभव लेंगे यहाँ के। तो उससे पहले मैं इन बच्चों के लिए एक लाइन कहना चाहूँगा। भूपेंद्र सिंह का एक गाया हुआ गाना है, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीं तो किसी को आसमान नहीं मिलता। तो सबसे पहले मैं इनको श्रद्धांजलि दूंगा। 18 जुलाई 2022 को इनकी मृत्यु हो गई और जिन्होंने संगीत की दुनिया में अपना बहुत नाम कमाया, तो एकेडमी की ओर से सबसे पहले इनको श्रद्धांजलि। तो बेटा, आप बिहार से हैं, आपका नाम प्रियांशु है। तो ये जो लाइन मैंने कही है आपको, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता, तो आपके पास कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई एमपी से है, तो सबकी अपनी अपनी घर की अलग अलग व्यवस्था है ना। तो अब एकेडमी में आए हैं, आप यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं, तो सबको वो सुविधा नहीं मिल सकती जो आपको घर में प्रोवाइड होती है। अब आप यहाँ रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ के अपने जो जितने दिन भी आपने काटे हैं, इतना अनुभव शेयर करें। सर्वप्रथम सब किसी को मेरा नमस्कार। मैं प्रियांशु मिश्रा, बिहार से। जैसा कि अभी हम लोगों के सर ने कहा कि सब किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीन और किसी को आसमान नहीं मिलता। ये जो कथन एकदम सत्य है, क्योंकि अगर सब किसी को मुकम्मल जहाँ मिल जाता आसानी से, तो हम लोग यहाँ पे अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर आकर और अपने सपने को साकार करने के लिए इतनी मेहनत यहाँ पे नहीं किया करते। और दूसरी चीज़ की रहा बात घर की, तो घर क्या है, घर जहाँ हम लोग अपने मन को लगा ले वही हम लोग का घर होता है। ये भी हम लोग का एक दूसरा घर ही है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात, तो यहाँ का जो है बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। और अगर हम यहाँ के टाइम टेबल के अनुसार चले, यहाँ पे हम लोगों ने अपने लाइफ को 2 साल के लिए स्टेबल किया, तो ये तो निश्चित है कि हम जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, डिफेंस सेक्टर में या फिर अदर्स फील्ड में जाना चाहें, तो हम सक्सेस तो होंगे। लेकिन सक्सेस के साथ एक बहुत बड़ी चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे कि अनुशासन, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ अनुशासित है। और मन जो होता है, मन कभी भी किसी का स्थिर नहीं होता, चंचल होता है, लेकिन उसको स्थिर करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ कि अगर हम घर है, तो घर क्या है, घर एक केवल इमोशनल अटैचमेंट है, नथिंग मोर देन डैट, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। और अगर हमें कंफर्ट, और जो सक्सेस होता है वो कभी भी कंफर्ट जोन से नहीं आता है। सो यहाँ की रूटीन्स है कुछ इस प्रकार की। सुबह हम लोग को पर डे 5 o'clock अर्ली वेकअप जगते हैं लोग, और 5:45 में पीटी के लिए नीचे ग्राउंड में फॉल इन हो जाते हैं लोग। 5:45 to 6:45 हम लोग की पीटीस होती है। उसके बाद फ्रेश होकर 7:30 तक हम लोग फ्रेश होकर अपना ब्रेकफास्ट करना रहता है। 7:30 to 8 o'clock हम लोग का ब्रेकफास्ट टाइमिंग होता है। उसके बाद 8 से 8:30 तक हम लोग की एकेडमिक असेंबली है। उसके बाद हाफ एन आवर रेस्ट। और उसके बाद 9 o'clock से हम लोग की एकेडमिक क्लासेस चलती हैं। एकेडमिक क्लासेस में हम लोग की मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, डेवलपमेंट स्किल्स, फिजिकल ट्रेनिंग्स, यही सब सब्जेक्ट्स चलते हैं। साथ ही साथ मैं अपने एकेडमिक टीचर्स को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो हम लोग के साथ, हम लोग अपना योगदान तो दे ही रहे हैं, वो भी अपना 100% एफर्ट हम लोग के लिए दे रहे हैं। एकेडमिक क्लासेस ख़त्म होने के बाद हाफ एन आवर रेस्ट मिलता है और 1:30 से हम लोग को हमारा लंच मिलता है। लंच के बाद हम लोग 3:45 तक रेस्ट के लिए टाइमिंग मिलता है। या तो हम उस टाइम में रेस्ट करते हैं, कुछ सेल्फ स्टडी करते हैं, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइम जो बचता है वो हम लोग की स्पोर्ट्स टाइमिंग होती है। स्पोर्ट्स हम लोग के लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हम लोग को नॉट ओनली मेंटली बट फिजिकली भी फिट रखता है। और फिजिकली फिट रहने पे ही हम लोग कोई भी काम अच्छे ढंग से कर पाएंगे, अच्छे तरीके से कर पाएंगे। उसके बाद जब हम लोग का 3:45 to 4:45 स्पोर्ट्स टाइम ओवर होता है, तो हम लोग को कुछ रिफ्रेशमेंट दिया जाता है। रिफ्रेशमेंट के बाद हम लोग के फिर से नाइट में एनडीए के लिए एकेडमिक क्लासेस चलती हैं। एनडीए एकेडमिक क्लासेस में हम लोग की इंग्लिश की, जीएस की, केमिस्ट्री की और मैथ्स की क्लासेस चलती है, और फिजिक्स की। तो मैं उन एनडीए क्लासेस वाले टीचर्स को भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जो हम लोगों के ड्रीम के लिए अपने टाइम टेबल को चेंजेस करते हैं, और हम लोग के लिए वो अपना 100% स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छा है कि आप डिसिप्लिन रहिए, कोई भी काम कीजिए, आपको नहीं मना किया जा सकता है। सो यही मेरा यहाँ पे डीडीए में एक्सपीरियंस है। और डीडीए
आई थिंक सो डैट कि DDA में अगर कोई आए और पंक्चुअलिटी अपनी शो करे, डिसिप्लिन में रहे, तो उसके यहाँ से ड्रीम्स फुलफिल होने ही होने हैं। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब हमारे साथ हैं फाउंडेशन कोर्स के स्पोर्ट्स इंचार्ज जो कि छात्रों के बीच में से चुने गए हैं, ओम जी। ओम जी, अपना एक्सपीरियंस बताइए यहाँ के क्या है खेल के बारे में। जैन सर, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल टू गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि खेल बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हम इतनी सारी पढ़ाई के बाद थोड़ा सा हमें खेल का समय मिलता है। खेल का समय हमारे लिए 1 घंटा भी बहुत होता है, पर उससे हमारी पूरी स्ट्रेस रिलीज़ हो जाती है। हम स्ट्रेस में नहीं रहते। हर एक बच्चा हर एक स्पोर्ट्स खेल सकता है। यहाँ पे इंडोर गेम है, आउटडोर गेम है। इंडोर में चेस है, टेबल टेनिस है, हर एक चीज़ है जहाँ हर एक चीज़ उपलब्ध है यहाँ पे। अब आउटडोर गेम में फुटबॉल है, वॉलीबॉल कोर्ट है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, हर एक स्पोर्ट्स है यहाँ पे। फिजिकल फिटनेस पे हमारे बहुत ध्यान दे रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स इंचार्ज तरुण सर, मेरे फेवरेट सर, और पीयूष सर हैं जो वॉलीबॉल के इंचार्ज हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर एक चीज़ पे ध्यान देते हैं यहाँ पे। फिजिकल फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जो अभी थोड़े बच्चे मोटे मोटे आ रहे हैं तो उनको भी धीरे धीरे वेट लूज़ करने के ध्यान दिया जा रहा है। खेल में 2 चीज़ होती है, एक होती है हार, एक होती है जीत। पर यहाँ पे हर एक चीज़ होती है, जैसे हम हार गए तो भी हमें दुख नहीं है, पर हम पूरी जी जान लगा के खेलते हैं। इधर हार से ही बंदा सीखता है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर हम खेलते हैं उसके बाद हमें रिफ्रेशमेंट टाइम होता है जहाँ पे वो फैटी चीज़ कुछ नहीं देती। सक्सेस नीड सेक्रीफाइस, तो हमें घर बार छोड़ना पड़ता है। हम अब यही हमारा घर बार है। धन्यवाद। अब हमारे साथ है उत्तर प्रदेश के शशांक। शशांक, अब आप घर से बाहर हैं, पहली बार घर से बाहर निकले होंगे। जो घर में व्यवस्था है वहाँ यहाँ वैसा तो नहीं मिल पाएगा आपको, लेकिन आपको यहाँ का जो एक्सपीरियंस है, कैसा रहना है, क्या मिल रहा है खाने के लिए, उसके बारे में क्या है आपको? जैन सर, तो जो हम घर से अब पहली बार निकले तो थोड़ा तो अजीब रहता है। घर की थोड़ी याद आती है, मम्मी लोगों की, मम्मी की आती है, हमें पूरी फैमिली की याद आती है। लेकिन यहाँ पे हमें मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं सब कोई। जब पहली बार जब हम आते हैं तो जो नए जो पहले के बच्चे होते हैं, जो पहले से आए हुए हैं, वो सब हमें मतलब मोटिवेट करते हैं कि यहीं पे रहना। तो आप भी करते हो नए बच्चों को मोटिवेट? हाँ, सबको ही करते हैं सर। हमारा मतलब अब सब बच्चे एक साथ रहते हैं, सब ग्रुप बना के रहते हैं। जो भी नया आता है, जिसको याद आती है, अब होम सिकनेस तो वो तो वैसा ये कॉमन बात है, सबको घर की याद आती है। लेकिन घर कभी ना कभी तो सर छोड़ना ही है, और कभी ना कभी अगर ड्रीम को अचीव करना है तो घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। अभी कल हम आर्मी ऑफिसर बनेंगे तो फिर हमारी पोस्टिंग कहीं और होगी, तो घर भी छोड़ना पड़ेगा और घर वालों को भी थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब हम जितने भी सब फ्रेंड्स हैं, सब एकदम साथ में रहते हैं। किसी को अगर कोई दिक्कत होती है तो मिलके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं जिसको। और सबसे अच्छी बात यह है कि पढ़ाई यहाँ पे बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल हमें अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। और जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, अगर हमें कुछ नहीं भी आता है तो हमारा जो सेल्फ स्टडी का टाइम होता है, हम सब ग्रुप बनाते हैं, उसमें अपने रूम में जाते हैं और वही जिसको नहीं आता वो हम मिलके समझा देते हैं। और इससे मतलब बहुत हेल्प होती है। कोई फिजिक्स में अच्छा है, कोई केमिस्ट्री में अच्छा है, तो ऐसे वैसे सबके सब्जेक्ट जो होते हैं वो बराबर हो जाते हैं और सबकी पढ़ाई अच्छी हो जाती है। टीम वर्क के तौर पे काम कर सर, टीम वर्क, यस, टीम वर्क। और यहाँ का सबसे बड़ा मोटो यही है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। सबसे पहले हमें यूनिटी में रहना है और उसके बाद डिसिप्लिन कायम रखना है। अब हमारे साथ है राज। राज, अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से है, क्या है? सर, मेरा नाम राज वर्मा है, मैं झांसी उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरे पिताजी रेलवेज़ में काम करते हैं। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है? सर, मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, मैं, मेरे पिताजी, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन। राज, अब आप घर से बाहर निकल गए हैं, आर्मी में अगर आप सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो वो आपको कभी समंदर भी मिल सकता है, रेगिस्तान भी मिल सकता है, बर्फ़ भी मिल सकती है। अब घर आपने कभी छोड़ दिया, अब यहाँ DDA में रह रहे हैं हॉस्टल में, तो यहाँ रह के कैसा लग रहा है आपको? सर, यहाँ पे पहले जब मैं आया था तब मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा था, लेकिन अब जब नए नए दोस्त मिल रहे हैं, दूसरी जगह से आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपके अगर जैसे कल के दिन मेरा NDA में सिलेक्शन हो जाता है तो NDA में तो जो मेरे मम्मी पापा के बिना रहना पड़ेगा। घर पे मेरे मम्मी पापा भी अकेले हैं, उनके लिए भी सेम फीलिंग होगी, लेकिन अगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है सर। हाँ, तो वही मैं कहना चाह मतलब मेरे पूछने का मतलब ये है कि जो आप घर में जो बिस्तर आपको मिला है वो शायद अब आपको नसीब ना हो। सर, घर जैसा एकदम माहौल नहीं है कि मतलब मम्मी तुम्हें सुबह उठा रही है, तुम 9 बजे उठ रहे हो, अपने आप से उठना पड़ता है, सुबह पीटी जाओ। और मतलब खाना जो है सर, जैसे खाना है मम्मी एकदम से हाथ से खिलाती हैं, या फिर एकदम मम्मी ऐसे खाना नहीं है, लेकिन अच्छा है, खाने की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब जैसे आप नाराज़ हो गए, खाना नहीं खाऊंगा, यहाँ वो सीन नहीं है। हाँ सर, ये मतलब बिल्कुल आर्मी जैसा कि नहीं खाना नहीं खाया, बस अपने रूल्स में रहता है। तो मतलब आपको यहाँ अच्छा लगा है? जी सर, बिल्कुल अच्छा। तो आपको यहाँ से मतलब किन किन प्रदेशों के दोस्त मिले हैं आपको? सर, मुझे सबसे पहले तो मेरा दोस्त अजीम है, वो यहीं सहारनपुर का है। अच्छा। और फिर हरियाणा के भी हैं, राजस्थान के भी हैं। अच्छा। और यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश, साउथ इंडिया से भी हैं, वेस्ट बंगाल से भी, बहुत राज्य, ऑल ओवर द इंडिया से आए। ऑल ओवर। ठीक, थैंक यू। जय हिंद साथियों, मैं तुहिन विश्वास कर्नाटक में रहता हूँ। तो जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तो मेरे को लगा कि मेरे को आर्मी में जाना चाहिए, इसलिए मैंने बहुत सारे रिसर्च किए। फिर मेरे को लगा संदीप सर डून डिफेंस अकेडमी सबसे बेस्ट है, इसलिए यहाँ पे मैं आ गया। स्टार्टिंग में जब हम लोग यहाँ पे आ जाते तो हमें लगता है कि हमें मतलब जाना चाहिए, हमको अच्छा नहीं लग रहा है।
जब मैं भी यहाँ पे आया था तो मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जो मेरे यहाँ पे रूममेट्स है, जो मेरे साथियों है, वो उन सब लोग ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया, इसलिए मेरे को यहाँ पे मन लगने लग गया धीरे धीरे। जो अभी आ रहे हैं और फिर जो जा रहे हैं उनको बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप जब जा रहे हो तो बहुत सारी चीज़ मिस कर रहे हो, जैसे कि आपका जो एजुकेशन जो यहाँ पे मिलता है कहीं और नहीं मिल सकता, जो आपका पीटर ड्रिल होता है, फिर SSB क्लासेस जो यहाँ पे होता है और कहीं नहीं मिल सकते, और जो शाम के क्लासेस होते हैं वो इज़ द बेस्ट, बिकॉज इन दैट यू नो हाउ टू गेट द पर्सनैलिटी, हाउ यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। और बहुत सारे लोगों को डर रहता है कि हम लोग वहाँ पे जाके क्या बोलेंगे, इंग्लिश तो हमें आती नहीं, तो उसका भी टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो इंग्लिश टीचर्स है वो हमें इंग्लिश सिखाते हैं। मेरे भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो सीख रहे हैं, धीरे धीरे वो लोग भी इंग्लिश सीख रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है खाने का तो भाई आर्मी में भी कहा कि इतना अच्छा मिलता है। अगर आप चले गए राजस्थान में तो वहाँ पे तो खाना इतना अच्छा तो नहीं मिलेगा, इसलिए आपको बस एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे खाना बहुत ही अच्छा है। बस इतना बोलना चाहता हूँ। जय हिंद, थैंक यू। Hi, my name is Divyan Singh Bisht. I am from DDS Foundation Course Hostel. I am here to say something about our hostel. Actually, the children who are leaving here, they are saying that there is no proper food, no proper management, and the main topic here to debate about is that they are not getting time for self studies. Now, basically, I am not saying that I am the only one here, but there are so many students having only 5.5 hours sleep, because they are sleeping at 12 o'clock and then they get up at 5:30 by our respective wardens. They come at our respective rooms and they ask us to wake up because it's our morning PT time. At 6 we have our morning PT. So what happened is self-study, we got free at 9:30, and from that till 12 we study and then we sleep. Self-study we are getting time, okay? So it's nothing. Then at the evening hours, if you are saying about the lunch, breakfast or dinner, like it's okay. Firstly, at starting it was not, but now it's better. Like, और हम लोग हॉस्टल में हैं यार, हम लोगों को घर की सुविधाएं कहाँ मिलेगी? घर जैसा माहौल कहीं नहीं मिल सकता, लेकिन एडजस्टमेंट का नाम ही लाइफ, ठीक। हम लोगों को एडजस्टमेंट करके रहना ही पड़ेगा, क्योंकि एक हॉस्टल है। हम लोग एक दूसरे का साथ देने का हम साथ प्रॉमिस करते हैं, सब यहाँ पे एक साथ रहते हैं। हम लोगों को कंफर्टेबल नहीं लगता तो हम वार्डन से परमिशन लेके एक दूसरे के रूम में सो जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सुबह सुबह एक दूसरे के रूम से चले जाते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव रूम्स में। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यहाँ पे आके शैतानी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ये तो प्रॉब्लम तो फिर तो खुद ही तुम क्रिएट कर रहे हो। हम लोगों को यहाँ पे साथ में रहना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2 साल के लिए 2 साल के लिए हम ही लोग एक दूसरे के माई बाप हैं, तो हम लोगों को बस यहाँ पे एक दूसरे का ध्यान रखना है, एक दूसरे की मदद करनी है। सेल्फ स्टडी के लिए टाइम खुद से निकालना पड़ेगा। यहाँ पे मैं मूवीज़ नहीं देखता, सैटरडे को हम लोगों को रात में एक मूवी दिखाई जाती है, मैं यहाँ पे मूवीज़ नहीं देखता, मैं उस टाइम पे पढ़ता हूँ। हम लोगों की, और केवल मैं ही नहीं, मेरे जितने भी रूममेट्स हैं, हम सब लोग मूवी नहीं देखते, मूवी स्किप करते हैं और हम लोग अपने रूम में पढ़ते हैं। हम लोगों की फ़िज़िक्स का है, मेरा एक दोस्त है दीपक, उसके फ़िज़िक्स में 20 में से 20 है। हमारा मैथ का टेस्ट हुआ था, हमारे 40 अबव है हम सब के। तो लाइक पढ़ाई इज़ नॉट, सेल्फ स्टडी तो खुद से करनी चाहिए यार। हम लोगों को कौन, यहाँ पे पेरेंट्स तो है नहीं, पेरेंट्स जो घर पे डंडा लेके पीछे बैठे रहते पढ़ ले, ऐसे नहीं है यहाँ पे हम लोगों को खुद से टाइम निकालना पड़ेगा। और अब हम मेच्योर है यार, 16-17 के हैं हम, ऑलमोस्ट मेच्योर तो रहना पड़ेगा। तो बस मैं यही कहना चाहता था, थैंक यू। Hello guys, myself Arjun Yadav. I am from UP Mao. My father is in defense and my mother is a housemaker. I have a younger brother named Aman Yadav. He is in currently 5th standard. And my aim is to become an ND officer. That's why I joined DDA of Sandeep sirs. And it's very nice experience over here. And we are regularly meeting new friends that are joining DDA regularly, and we are just motivating them to stay here at the regular basis, and we are even just working hard to overcome homesickness and focus on our studies. ND classes over here are really good. They are just grooming ourselves in a nice manner, and our personality is boosting because of this ND classes, and this just making me sure that I'll definitely crack ND and become a future officer in army. Jai Hind. My name is Sujal Chetri and I am 16 years old. I hail from Siliguri, West Bengal, and Siliguri is also known for its tourist places, mainly Darjeeling and many other things like Bengal Safari and all. We are currently we are 4 members in my family.
Me, myself, Sujal Chetri, my father, Vishal Chetri, my mother, Mrs. Dipmala Chetri, and I have a younger sister, Mrs. Sampurna Chetri. My father is an ex-serviceman and currently he is now serving at Defence Service Corps. My mother is homemaker and my sister is just younger and 18 months old. My aim to join Defence Forces started from class 7, and after giving my examination of class 10, I just researched about all the Defence Forces and institutes. Then I got DDA, so I came here and I was the first cadet of this hostel. So I just at first week I was just didn't make any friend and I was alone. And after that I just cop up with teachers and everyone. Now I'm fine here and perfect. Now I would rather prefer to join DDA because it's very good and all the things are good. Like academics are perfect and NDA classes are to higher level perfect. So my aim is to join Defence Forces, particularly in Indian Navy. So that's all about me. Thank you. Hello guys, my name is Kavyan Shrana. I am from Dehradun only. I get to know about DDA is from a Vigyan Dham. Actually the exhibition was held there. So one of the teacher of DDA tell me about the India's best defense academy, Sandeep Sir, Doon Defense Academy. I fill the form and I just take admission in it. First when I reach here, all my friends I was unknown here. After 1 or 2 days, I feel awkward here because I am missing my family, friends. But after few days, I am stable here. The food was very good here. All my friends, wardens, teachers are very good. They are just excellent. They act like our friends only. At last, I will say that DDA is India's best coaching center of defense. Thank you. Jai Hind. Kindly subscribe DDA YouTube channel and don't forget to press bell icon.